मुंबई, समंदर की लहरों पर बसी वो नगरी, जहां दिन की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरी दुनिया भी पनप रही थी। ये कहानी किसी एक डॉन की नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के उस समानांतर साम्राज्य की है, जिसने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी थी। आज हम बात करेंगे राजेंद्र सदाशिव निकलजे की, जिसे दुनिया ने छोटा राजन के नाम से जाना। 1960 के दशक में मुंबई के चेंबूर इलाके की तंग गलियों में एक मामूली परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। घर के हालात बेहद खराब थे। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक में टिकट बेचना शुरू कर दिया। यहीं उसकी मुलाकात हुई उस वक्त के स्थानीय गुंडे बड़ा राजन से, जिसने इस लड़के की बेखौफ मानसिकता को पहचान लिया। बड़ा राजन की छत्रछाया में वह मामूली जेबकतरा अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड का छोटा राजन बन चुका था। ये वो दौर था जब मुंबई की मिलें बंद हो रही थीं और बेरोजगार युवा तेजी से अपराध की दलदल में खिंचे चले जा रहे थे। लेकिन 1983 में जब बड़ा राजन की प्रतिद्वंद्वियों ने बेरहमी से हत्या कर दी तो छोटा राजन पूरी तरह अकेला हो गया। अब बदले की आग में जल रहा राजन सिर्फ एक गुर्गा नहीं था, उसने पूरे गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली। राजन की इसी ताकत और बेखौफ अंदाज को देख रही थी दुबई में बैठी अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत दाऊद इब्राहिम। दोनों ने हाथ मिलाया। दाऊद को मुंबई संभालने के लिए एक जमीनी लड़ाका चाहिए था और राजन को अंधा पैसा और आधुनिक हथियार। डी कंपनी के साथ मिलकर छोटा राजन ने तस्करी, वसूली और जबरन जमीनों पर कब्जे का एक खौफनाक नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस दौर में अंडरवर्ल्ड को कुछ रसूखदार राजनेताओं और भ्रष्ट सरकारी अफसरों की गुप्त सरपरस्ती हासिल थी। देखते ही देखते छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद कमांडर और मुंबई का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल 1993 में मुंबई की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसने पूरे देश की रूह को कंपा दिया। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोग मारे गए। शहर की सड़कें खून से लाल थीं और जनता का गुस्सा उबल रहा था। जांच शुरू हुई तो पता चला कि इन धमाकों की पटकथा दुबई में दाऊद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर लिखी थी। जब यह सच छोटा राजन के सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दाऊद की इस गद्दारी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजन ने कहा कि वह एक अपराधी हो सकता है, लेकिन देशद्रोही नहीं। इसी मोड़ पर डी कंपनी दो धड़ों में बंट गई। अपनी जान को खतरे में देख छोटा राजन अपने वफादार शूटरों के साथ चुपचाप दुबई से फरार हो गया और दाऊद को खुला चैलेंज दे दिया। राजन ने खुद को देशभक्त डॉन घोषित किया और कसम खाई कि वह धमाकों के हर एक गुनहगार को चुन चुन कर मारेगा। मुंबई की सड़कों पर एक नई और खूनी गैंगवार शुरू हुई। राजन के शूटरों ने दाऊद के करीबियों और धमाके के आरोपियों का शिकार करना शुरू किया। इधर दाऊद इब्राहिम भी शांत बैठने वाला नहीं था। उसने अपने सबसे खतरनाक सिपहसालार छोटा शकील को राजन के खात्मे का जिम्मा सौंपा। साल 2000 खुफिया इनपुट्स के सहारे दाऊद के शूटरों ने छोटा राजन को बैंकॉक के एक होटल अपार्टमेंट में ट्रैक कर लिया। अचानक होटल का दरवाजा टूटा और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। राजन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कई गोलियां लगने के बावजूद राजन ने हिम्मत नहीं हारी। वह होटल की पहली मंजिल की खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया और फरार हो गया। बैंकॉक पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां देखती रह गईं और गंभीर रूप से घायल डॉन उनकी नाक के नीचे से गायब हो गया। इसके बाद शुरू हुआ लुकाछिपी का एक लंबा खेल। राजन फर्जी पासपोर्ट और बदलती पहचान के सहारे 15 सालों तक दुनिया भर में भटकता रहा। दाऊद का खौफ और बिगड़ती सेहत। राजन अब एक ताकतवर डॉन नहीं, बल्कि अपनी ही परछाई से डरने वाला एक अकेला कैदी बन चुका था। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। अक्टूबर 2015 में राजन का यह अनथीन सफर इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली में आकर थम गया। भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशें रंग लाईं और छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से वापस हिंदुस्तान लाया गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर इंटरपोल और स्थानीय पुलिस ने उसे हवाई अड्डे पर धर दबोचा।
उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आ चुकी थी। आज वही छोटा राजन जो कभी मुंबई को अपनी उंगलियों पर नचाता था, दिल्ली की तिहाड़ जेल की एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। छोटा राजन का यह सफर सिखाता है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी ग्लैमरस लगे, उसका अंत हमेशा अंधकार और सलाखों के पीछे ही होता है। ऐसी ही और एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।